कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 1 लाख सैनिकों की करेंगे, जिन्होंने यूक्रेन के खार्किव में ऐसा हमला किया कि जेलेंस्की को बड़ा सदमा लगा है। पिछले 24 घंटे में पुतिन की फौज चुन चुनकर यूक्रेन की सेना से क्राइमिया का बदला ले रही है। पुतिन के इस ट्रिपल अटैक में 1 लाख सैनिकों के साथ साथ 900 टैंक भी यूक्रेन को रौंद रहे हैं। स्टॉर्म ज़ेड के हमले शुरू। चाहे यूक्रेन की सेना के जनरल हों या फिर नाटो के 31 देशों के जनरल, कोई भी रूस के तूफानी हमलों को रोक नहीं पा रहा है। 4 जून से शुरू हुआ रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक 45 दिन या कहें कि 1.5 महीने बाद भी रूसी सेना को यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों से खदेड़ नहीं पाई है। ऐसे भयानक हालातों के बीच यूक्रेन के जनरलों को जो खुफिया जानकारी मिली है, उसने जेलेंस्की के साथ साथ नाटो के भी होश उड़ा दिए हैं। यूक्रेन के कमांडर और जनरलों ने चेतावनी दी है कि पुतिन ने बेहद खुफिया तरीके से यूक्रेन के खार्किव इलाके में स्टॉर्म ज़ेड के तहत हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर क्या है पुतिन का स्टॉर्म ज़ेड हमला। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि पहली बार पुतिन के सबसे माहिर 1 लाख सैनिकों ने खार्किव इलाके पर हमले शुरू कर दिए हैं। खार्किव में उतारे रूस ने 1 लाख सैनिक। रूस के स्टॉर्म ज़ेड हमलों की तीव्रता का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने खार्किव इलाके के लीमन और कुपियांस्क में 1000 टैंकों के साथ हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि रूस के 1000 टैंकों को T-90, T-72, T-80 टैंकों से हमले शुरू किए हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने काउंटर अटैक के लिए जिन सैनिकों और घातक हथियारों को खार्किव में भेजा था, उसे रूस अगले 72 घंटे में पूरी तरह से तबाह कर डालेगा। रूस के स्टॉर्म ज़ेड हमलों में 1000 टैंकों का पुतिन की सेना पहली बार इस्तेमाल कर रही है। 1000 टैंकों से पुतिन का हमला। नाटो देश लिथुआनिया में नाटो के 31 देशों की मीटिंग में जेलेंस्की को भरोसा दिलाया गया था कि रूस के घातक हमलों से बचाने के लिए यूक्रेन को हर तरह के घातक हथियार दिए जाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने तो यहां तक दावा किया था कि रूस की सेना और उसके हथियार बुरी तरह से तबाह हो रहे हैं। इसीलिए अब रूस ज्यादा घातक हमले यूक्रेन पर नहीं कर पाएगा। यूक्रेन के जनरल भी लंबे चौड़े दावे कर रहे थे कि यूक्रेनी सेना ने 17 महीने से ज्यादा की जंग में रूस के 2.5 लाख सैनिकों को मार डाला है। लेकिन देखिए, 350 वर्ग किलोमीटर में फैले यूक्रेन के खार्किव इलाके पर पुतिन ने अपनी सेना से ट्रिपल अटैक शुरू कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने स्टॉर्म ज़ेड हमलों पर कोई बड़ा दावा नहीं किया है, बल्कि यूक्रेन के जनरल और कमांडर दावा कर रहे हैं कि रूस के स्टॉर्म ज़ेड हमले शुरू हो गए हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर रूस के स्टॉर्म ज़ेड हमले हैं क्या। स्टॉर्म ज़ेड के हमले शुरू। यूक्रेन के कमांडरों की चेतावनी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के खार्किव इलाकों में ट्रिपल अटैक शुरू कर दिए हैं। रूस की सेना ने खार्किव के लीमान और कुपियांस्क पर हमले शुरू किए हैं। स्टॉर्म ज़ेड के तहत पुतिन के पहले अटैक में 1 लाख सैनिक और 900 टैंक शामिल हैं, जो लीमान और कुपियांस्क को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इस वक्त रूस की सेना पूर्व और दक्षिण इलाके को खास तौर से टारगेट कर रही है। खार्किव में 900 टैंक और 1 लाख सैनिकों से हमला रूस ने इसलिए भी किया है ताकि यूक्रेन के सबसे एडवांस और घातक हथियारों को तबाह किया जा सके। स्टॉर्म ज़ेड के हमले शुरू। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ऐसे वक्त में खार्किव इलाके पर हमले तेज कर रहा है, जबकि यूक्रेन के ओडेसा और मिकोलाइव में रूस यूक्रेन से क्राइमिया पुल पर हुए भयानक हमलों का चुन चुन कर बदला ले रहा है।
खबर के मुताबिक यूक्रेन के ओडेसा और मिकोलाइव में रूस ने भारी तबाही मचाई है। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पुल पर हमले के बाद से ही रूस लगातार यूक्रेनी क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के कमांडरों का कहना है कि रूस ने उसके ओडेसा बंदरगाह पर लगातार दूसरी रात हवाई हमले किए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंको ने रूस हमले पर खुलकर बयान दिया है। Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса. दक्षिण पूर्व से भागे यूक्रेन के जनरल। पूर्व से दक्षिण तक पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर रूसी सेनाएं यूक्रेन सेना पर भारी पड़ती जा रही हैं। हारते और पिटते यूक्रेन की हालत देखकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे नेटो देश भी यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक को लेकर बेहद नाराज होने लगे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपने युद्ध में नेटो को जानबूझकर इतना फंसा रहा है ताकि नेटो को रूस के खिलाफ सीधा युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़े। रूस ने जिस तरह से यूक्रेन के खार्किव में ट्रिपल अटैक किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। 1 लाख सैनिकों के साथ लगभग 1000 टैंकों से हमला नेटो और यूक्रेन के होश उड़ाने वाला साबित हो रहा है। अब आप ये भी देख लीजिए कि रूस का तोपखाना और रॉकेट आर्मी किस तरह से खार्किव इलाके में हमले कर रही है। 555 तोपों ने उड़ाए खार्किव के चीथड़े। रूसी सेना ने 350 वर्ग किलोमीटर में फैले खार्किव शहर और कस्बों पर ट्रिपल अटैक किया है। 1 लाख सैनिकों के साथ 900 टैंक के अलावा रूस के तोपखाने ने खार्किव के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। जानकारी के मुताबिक लिमन, कुपियांस्क में रूस ने 555 तोपों से हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि रूस की रॉकेट आर्मी 370 MLRS रॉकेट सिस्टम से दिन रात हमले कर रही है। खबर के मुताबिक रूस के तोपखाने और रॉकेट आर्मी ने खार्किव के लिमन और कुपियांस्क में यूक्रेनी सेना को तबाह करके रख दिया है। इन इलाकों का रूसी सेना ने वही हाल किया है जो ओडेसा और मिकोलाइव का किया है। दक्षिण पूर्व से भागे यूक्रेन के जनरल। В районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники вооруженных сил Украины горючим. Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах. यूक्रेनी सेना के जनरल और कमांडर ज़ेलेंस्की को लगातार ताजा हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बेशक यूक्रेन के पास बेहतरीन खुफिया इनपुट और नेटवर्क मजबूत है, लेकिन पुतिन जैसे लड़ाके के सामने नाटो और यूक्रेन पानी मांग रहे हैं। रूस के स्टॉर्म जेट हमलों को लेकर यूक्रेन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पुतिन ने 1.5 महीने पहले ही कह दिया था कि रूस के 7 लाख रिजर्व सैनिक जब यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला करेंगे तो यूक्रेन को कोई बचा नहीं पाएगा। रूस ने तो दावा कर दिया है कि उसकी सेना उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन कुपियांस्क की दिशा में 2 किलोमीटर तक आगे बढ़ गई है। वहीं यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मलियार ने कहा कि यूक्रेनी सेना ने पूर्व में बखमूत के पास नई बढ़त हासिल की है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 6 हफ्तों से यूक्रेन बखमूत से रूसी सेना को खदेड़ नहीं पाया है और अब यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर पुतिन के ट्रिपल अटैक भी शुरू हो गए हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की अभी भी जीत के दावे कर रहे हैं। Всі розуміти дуже чітко, максимально чітко, що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються усім, чим можуть в те, щоб зупинити наших воїнів. І кожна 1000 метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність. Усі, хто йде на штурм. जानकारी के मुताबिक रूस ने 10 दिन पहले ही खार्किव पर स्टॉर्म जेट हमलों की तैयारी शुरू कर दी थी। इसका सबूत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त रूसी सेना के जनरलों और लीडर्स में युद्ध करने की जबरदस्त भूख जाग गई है। रूस को एहसास हो चुका है कि नाटो यूक्रेन को हथियार से ज्यादा कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब रूस ने अगले 10 दिन में यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान बना लिया है। जरा रूसी सेना के जनरलों और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव की ये तस्वीरें देखिए।
जहां पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव रूसी सेना की जबरदस्त तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दिमित्री रूस के उस टैंक रेजिमेंट की तैयारी देख रहे हैं जो दक्षिणी यूक्रेन पर हमला करने जा रही है। दावा किया गया है कि ये तस्वीरें रूस के टोट्स्कोय रेंज की हैं, जहां रूसी सेना बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है। टोट्स्कोय रेंज वही इलाका है जहां 1954 में रूस ने परमाणु विस्फोट का अभ्यास किया था। यानी रूसी सेना परमाणु विस्फोट वाले इलाके में जबरदस्त सैन्य अभ्यास करने में जुटी है। पुतिन ने भी साफ कह दिया है कि चाहे यूक्रेन के लेपर्ड टैंक हो या फिर अमेरिका से मिलने वाले F-16 लड़ाकू जेट, रूसी सेना सभी को जलाकर भस्म कर रही है। В сфере мировых финансов, потому что, используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, а по-другому и не скажешь, они порождают сомнения в надежности американской валюты как... स्टॉर्म Z के हमले शुरू। यूक्रेन के खिलाफ अचानक 1 लाख सैनिकों को खार्किव में उतारना पुतिन की बहुत बड़ी रणनीति है। अब मजबूरी में यूक्रेन को अपने रिजर्व सैनिकों को जंग में उतारना पड़ेगा। ऐसा करने पर यूक्रेन के बहुत ज्यादा सैनिक रूस के स्टॉर्म Z हमलों में मारे जाएंगे। ऐसे हालात में नाटो के सामने एक ही विकल्प रह जाएगा कि यूक्रेन की जमीन से नाटो रूस के खिलाफ जंग शुरू करे। और अगर नाटो ऐसा करता है तो फिर पुतिन के हाथ पूरी तरह से खुल जाएंगे। फिर पुतिन नहीं देखेंगे कि रूस घातक मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है या फिर परमाणु बम। इसलिए पुतिन के स्टॉर्म Z हमले यूक्रेन के लिए काल बनते जा रहे हैं।